तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। वही हुआ जिस बात का हमें खदशा था। कल इशारा कर दिया था मैंने कि बहुत सारी सर्कमस्टांशियल एविडेंस इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ये कोई आम डेथ का केस नहीं है, कत्ल का केस हो सकता है। और गोवा पुलिस ने आज इस बात की पुष्टि कर दी कि उस केस में जिसमें ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि हार्ट अटैक नहीं है, सोनाली फोगाट को मारा गया है, उसके भाई ने इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं थे, इसलिए गोवा पुलिस ने कल कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन आज जब पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आई, पूरी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, आधी रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, आधी रिपोर्ट को शायद 2-3-4 दिन लग जाएंगे। ये जो प्रिलिमिनरी, जो इनिशियल पहली रिपोर्ट जो आती है, जो बॉडी के बाहर के पार्ट्स के ऊपर क्या हुआ नहीं हुआ वो बताती है, उसमें कहा गया है कि सोनाली फोगाट के शरीर पर कुछ ऐसे हथियारों से वार किए गए, चोट पहुंचाई गई जो तेज धार नहीं थे, ब्लंट थे, चौपट थे। मतलब जैसे कोई हथौड़े से मारा जाए, कोई बैट से मारा जाए, कोई हॉकी स्टिक वगैरह, डंडे से, इस तरीके जो हथियार होते हैं उनसे जो इंजरी होती है उसके निशान सोनाली फोगाट की बॉडी के कई जगह पे मिले हैं। वो उनमें से कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि उसके ऊपर फिजिकल असॉल्ट होता था, उसको टॉर्चर किया जाता था काफ़ी लंबे समय से। और नए जो उसके ऊपर जो इंजरीज़ हैं वो फैटल थी कि नहीं थी, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। रिपोर्ट कहाँ रुकी है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने अभी जो 4 लाइन का जो वर्डिक्ट दिया है वो ये है कि अभी तक ये लगता है कि उसको मारा गया ब्लंट हथियारों से, उसके बाद उसकी डेथ हुई है। और लेकिन जो केमिकल एनालिसिस है, उसके पेट के अंदर से जो चीज़ें मिलती हैं, केमिकल जो खाया था, पिया था, क्या था, वो सब जो केमिकल एनालिसिस होता है फोरेंसिक लैब में, उसको समय लगता है। वो आने से इस बात ज़ाहिर होगी कि डेथ के पहले एक रात को उसको कहीं कुछ ऐसा कोई केमिकल, कोई एलिमेंट, कोई दवा, कोई जहर या कुछ भी ऐसी बात जो उसको मौत की तरफ ले जा सकती, ऐसी चीज़ भी क्या खुलाई गई थी, या कोई ऐसा इंजेक्शन लगवाया गया, या कुछ ऐसी टैबलेट्स दी गई। बहुत कुछ होता है आदमी को मारने के लिए। जब क्रिमिनल माइंड काम करता है तो बहुत शैतान के रूप में करता है। वो सब बातें जब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आएगी उसमें खुलासा होगा। आज इस रिपोर्ट के साथ हम आपको दिखा रहे हैं वो गोवा मेडिकल कॉलेज जो बेम्बोलिम में है, उसकी तस्वीर यहाँ पे जैसा पोस्टमार्टम हुआ इस रिपोर्ट के साथ। और साथ में ही जो डॉक्टरों की जो शुरुआती रिपोर्ट आई है, पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका वो जो उनका जो सर्टिफिकेट सॉर्ट ऑफ जो होती है, फाइंडिंग जो हैं हाथ से लिखी हुई, साथ में उसकी अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन भी आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको क्या कहा है डॉक्टरों ने एग्जैक्टली वो आपको पता चल जाए। और देखिए, कल हमने बात की थी कि गोवा पुलिस काम धीमे से करती है लेकिन बहुत अच्छा करती है। पिछले 2 दिन से गोवा पुलिस ने मीडिया के साथ कोई बात नहीं की। और कल जब सब लोग, कुछ मीडिया के लोग पुलिस हेडक्वार्टर पे खड़े थे, या अंजना में जो DYSP का ऑफिस है, या सीनियर जो इंस्पेक्टर हैं मिस्टर देसाई, नायक देसाई, बहुत बढ़िया ऑफिसर हैं, उनके ऑफिस के बाहर लोग खड़े थे, तो पुलिस की एक टीम बिना किसी को बताए, कल जब अभी पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, और जो सोनाली के भाई ने कंप्लेंट दी है, वो कंप्लेंट देने के पहले
गोवा पुलिस अपना काम चुपके से कर रही थी, बिना मीडिया ग्लेयर के। वो कल इन दोनों शख्सों को, जिनमें सुधीर संगवा और उसका दोस्त जसविंदर सिंह शामिल थे, उनको एक व्हीकल में, एक गाड़ी में बैठा के बिना किसी लाम लश्कर के, आपने नॉर्थ इंडिया में अक्सर देखा होगा जब इस किस्म के केस में किसी आरोपी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है तो पीछे मीडिया की फौज दौड़ रही होती है, गाड़ियां चल रही होती हैं, शोर शराबा किया जाता है, हम यहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ पहुँच गए हैं, पता नहीं पुलिस कहाँ लेके जा रही है, क्या हो रहा है। लेकिन गोवा पुलिस ने किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। उन दोनों को एक गाड़ी में बिठा के वो उस स्पॉट पे लेके गए अंजना में, जहाँ पे ग्रैंड लियोनी जो रिजॉर्ट है वहाँ पे, जहाँ पे ठहरे थे, जिस जगह पे उसकी डेथ होती है, वहाँ के उस सीन का मुआयना करने के लिए, पूरी घटनाक्रम को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस की एक एक्सपर्ट टीम 2 गाड़ियों में, जिनमें एक टैक्सी थी, एक सरकारी व्हीकल था, उनमें लेके गए और काफ़ी घंटे तक वहाँ पे बैठ के रह के उन दोनों से पूछताछ की गई। उनको जो होटल का स्टाफ था उनके आमने सामने करवाया गया और शायद वहाँ से कुछ ऐसी कोई चीज़ें बरामद की हों इन्होंने जो इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई थी, उसका खुलासा भी पुलिस ने नहीं किया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गोवा पुलिस का काम करने का तरीका बाकी राज्यों की पुलिस से बहुत अलग है। वो पहले पूरा काम चुपके से करके फिर वो मीडिया को बताते हैं, उसके पहले कोई पब्लिसिटी लेने के चक्कर में कोई मीडिया ग्लेयर में नहीं आते। तो इस बात का खुलासा भी कल हो जाएगा कि होटल से पुलिस ने क्या क्या बरामद किया, क्या वहाँ से उनके जो कुछ दस्तावेज मिले या कुछ मारपीट के निशान या कुछ और एविडेंस जो इस केस को आगे चलाने के लिए पुलिस की मदद करे, उसको इकट्ठा किया जा रहा है। और उस होटल में पुलिस टीम के बाद फोरेंसिक टीम भी गई, जिन्होंने वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए, फिंगरप्रिंट उठाए वहाँ से डिफरेंट जगह से। ये सब काम पुलिस ने बिना कोई शोर शराबे दिखावे के किया। कहीं किसी इस पूरी चौकसी पड़ताल की तस्वीर कहीं नहीं छपी। लेकिन एक पत्रकार जिन्होंने अपना नाम देने से मना किया, मेरे वो हमारे चैनल को देखते भी हैं, उन्होंने बड़े आराम से, किसी दोस्त ने, खुद भी नहीं, उन्होंने उस इलाके में रह रहे उनके एक दोस्त ने अपने मोबाइल फ़ोन पे एक छोटी सी वीडियो बनाई, पुलिस वाले उस रिज़ॉर्ट में एंटर करते हुए, जहाँ पे एक पर्दा भी लगा हुआ है। मैंने बताया था कि होटल अंडर रेनोवेशन चल रहा है वो रिज़ॉर्ट। तो गाड़ी से उतर के अंदर जाते हुए, लेकिन क्योंकि ये तो एमेच्योर फोटोग्राफर था, आम नागरिक है, और वहाँ पे कोई नागरिक पुलिस के काम में दखल भी नहीं देता, कोई क्राउड नहीं था होटल के आसपास, कोई बंदा नहीं। एक स्कूटर वाला एम्प्लॉई होटल का कुछ सामान लेके आया उस 5-6 मिनट की वीडियो में, वो एक खाली अंदर जाता दिखाई दे रहा है। और उसके बाद वो गाड़ियाँ अंदर क्या हुआ नहीं हुआ वो हमारे इस मित्रों को नहीं पता, लेकिन उसने वो वीडियो हमें भेजी है। वो पूरी वीडियो दिखाने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें साउंड नहीं है, आवाज़ नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है। तो एक छोटी सी क्लिप उसकी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। वो एक्सक्लूसिव क्लिप है जो कहीं सामने नहीं आई है। इसी तरह मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी आपको दिखाई जाएगी। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में ये केस किस करवट बैठता है वो भी आपको अपनी जो गोवा में हमारी टीम तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि बेचारे मेरे से पैसे तो लेते ही नहीं, वो मेरे मुलाजिम तो है नहीं। हमारा वीडियो देखते हैं, चैनल देखते हैं, पुराने दोस्त हैं, उनमें से कई लोगों को तो मैं आज तक मिला भी नहीं, खाली फ़ोन पे बात होती है, 1-2 को छोड़ के। खैर, तो उन लोगों की मेहरबानी से ये अंदर की बातें, कल मैंने उनके नाम बताए थे आपको, उनकी मदद से ये हम गोवा की इतनी अच्छी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आज भी 3:30 पौने 4 बजे मेरे पास उस मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी पहुंच गई थी, लेकिन आपके साथ उसको शेयर करने का कोई साधन मेरे पास नहीं था, इसलिए वो मैं आपको लेट दिखा रहा हूँ। तो पहले भी दिखा सकता था, लेकिन फेसबुक पे मैंने वो डाल दिया था
कि ये लेटेस्ट अपडेट है सोनाली फोगाट केस का। अब देखिए कैसे छोटी छोटी बातें जिनको हम अनदेखा कर देते हैं वो एक दिन किसी की जान की दुश्मन बन जाती हैं। कल सोनाली के भाई ने बोला था, रिंकू ने, कि कुछ सालों से ये शख्स उनकी बहन को टॉर्चर कर रहा था। अगर फैमिली ने कोई प्रिवेंटिव स्टेप लिए होते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। उन्होंने ये भी कहा था, कल मैं आपको शायद बता नहीं सका टाइम की पाबंदी की वजह से, कि मेरी बहन को मतलब सोनाली को ये डर था कि अगर उसने सुधीर संगमा के साथ कोई पंगा ले लिया और उसने वो उसकी वीडियोस नशर कर दी, सोशल मीडिया पे डाल दी, तो उसका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाएगा। ये पॉलिटिकल ताकत ऐसी ताकत है जिसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। अपने उस सामाजिक इमेज को बनाए रखने के लिए, उस एक सोशल स्टेटस को बनाए रखने के लिए वो औरत अपने ऊपर इतना जुल्म बर्दाश्त करती रही, इतना टॉर्चर बर्दाश्त करती रही, और बाहर जिसका इमेज ऐसा था कि वो किसी से डरती नहीं। तो ये एक बड़ी अंतर्द्वंद वाली बात है। समाज में ऐसे अंसर जो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के आपको इस तरह से एक्सप्लॉयट करते हैं, अगर बीजेपी की एक बड़ी नेता के साथ ऐसे हो सकता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। कौन सुनने वाला है आम लोगों की बातें। इस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन समाज में आम होती है। तो कुछ ऐसे इसका कोई निपटारा होना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ बड़ी सख्ती से डील करना चाहिए ताकि और लोगों को उसका सबक मिले। अब देखिए आने वाले 3-4 दिन इस केस में बहुत कुछ नया लेके आएंगे। अब जब उन पेपर्स की रिकवरी होगी, वेपन्स की रिकवरी होगी और उसके बाद इनके जो बयानात होंगे उससे बहुत बड़े बड़े खुलासे सामने आने की बात है। कल मैंने इशारा किया था आने वाले दिनों में शायद वो सही निकलेगा। कुछ बड़े लोग, देखिए आपस में आपकी दोस्ती है, इतने सालों से आप साथ में रह रहे हो, एक दूसरे के राज आपको मालूम है। वो औरत आपसे डरती है क्योंकि आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, उसके बाद भी उसको मारने की ज़रूरत क्या थी, क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ा केस इन्वॉल्व है, कोई बड़े लेन देन की बात हुई होगी, तो बड़े केस की, किसी कंट्रैक्ट की, किसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, किसी और मसले की, कोई फंड्स बड़े लेवल पे इन्वॉल्व हैं, कोई रियल एस्टेट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होगा, कोई बड़ा कारखाना लगाने की बात होगी, कुछ सरकारी ठेका लेने देने की बात होगी, कुछ ना कुछ इससे बड़ा निकल के आने वाला है और हो सकता है उसमें पॉलिटिकल एंगल भी निकले। कुछ लोगों को ये डर लगता रहता है कि कहीं अगर ये शख्स या ये औरत इतनी पावरफुल हो गई तो शायद मेरी लीडरशिप को खतरा हो सकता है। ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिक्स का घिनौना सच है कि अपने आप को गद्दी पे बनाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए दूसरे का कत्ल तक भी करवा देते हैं। तो ये एक नई बात सामने आएगी। लेकिन आज हम इस लड़ी को यहीं आज के इस एपिसोड के साथ ख़त्म करेंगे, अनलेस कल कोई और बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ जाए। तो हम, आपने देखा होगा, हम जब भी कोई एक नई सीरीज शुरू करते हैं तो उसके अंजाम तक ज़रूर जाते हैं। और इसके साथ साथ एक और अहम बात आने वाले दिनों में आएगी कि गुजरात पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली या पंजाब, चंडीगढ़ पंजाब तक उसके तार मिले हो सकते हैं, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, कहाँ तक, ख़ास तौर पे हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार गोवा पुलिस का साथ देगी। क्योंकि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, कोई बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल सामने आता है जो बीजेपी सरकार को एम्बैरस कर सकता है, उनकी शाख को नुकसान कर सकता है, तो मुझे लगता है कि हरियाणा
सरकार कभी गोवा पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। हालांकि गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो गोवा की सरकार जो है वो नहीं चाहेगी कोई ऐसी बड़ी बात सामने आए जिससे उनकी पार्टी की शाख को नुकसान हो। हम ये नहीं कहते कि ऐसी बात है, मैं आने वाली मुश्किलातों का जो सिनेरियो बन सकता है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उसकी बात कर रहा हूँ। अगर कुछ ऐसी बात निकलेगी तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि दोनों राज्यों की बीजेपी सरकार इस केस को इसके अंजाम तक पहुंचने के लिए या रोकने के लिए क्या क्या काम करती है। ये बहुत अहम मुद्दा होगा। अगर इतना रिस्क लेके इतनी दूर जाके इस कत्ल को अंजाम दिया गया है तो ये बहुत पहले की प्लानिंग होगी। ये ऑन द स्पॉट कोई ऐसा नहीं है कि एट द स्पर ऑफ द मोमेंट कि आपका रात को किसी बात पे झगड़ा हुआ, आपने उठाया, बैट उठाया, सर पे मार दिया और मार दिया, ऐसी बात नहीं है। जो इतने सालों से, महीनों से अंदर से सोनाली को खोखला करने की जो साजिश चल रही थी, उसकी प्रॉपर्टी को लेके, उसके पैसे को लेके, उसके बैंक बैलेंस को लेके और मेंटली फिज़िकली उसको कमज़ोर किया जा रहा था, वो साजिश मुझे नहीं लगता कि उसके पीए और उसके असिस्टेंट सुखविंदर सिंह के बस का रोग है। इसके पीछे ज़रूर कुछ लोग और इन्वॉल्व हैं जो कहीं ना कहीं से सोनाली को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। उसी के चलते इस कत्ल के केस को अंजाम दिया गया है। अब देखना होगा गोवा पुलिस कितनी जल्दी, कितने तेज़ी से और कितने पुख्ता तरीके से इस केस को इसकी एक तय पूरी मंजिल तक ले जा सकती। आज मुझे लगता है कि इस केस में काफ़ी कुछ सुलझ गया और आने वाले दिनों में एक दो बड़ी बातों को छोड़ के जो बहुत बड़ी होंगी, अगर जल्दी आ गई तो जल्दी आपसे शेयर करेंगे, नहीं तो कल से एक नया इशू, एक नया मुद्दा लेके आपसे एक नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे, एक नई कहानी के साथ ढूंढेंगे आपको सुनाने के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।